और अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां पर आज असदुद्दीन ओवैसी ने ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव समाज पार्टी से गठबंधन का औपचारिक ऐलान किया। लेकिन आज वो उस मसूद गाजी की दरगाह पर चले गए जिसके आक्रमण को रोकने के लिए राजा सुहेलदेव ने उनको परास्त किया था और मारा था। बीजेपी के लिए बैठे बिठाई एक जज्बाती मुद्दा मिल गया। आपको ये मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट देखनी चाहिए और आप समझ जाएंगे कि क्यों ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी के एक साथ आने से अब उनके लिए जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है। बहराइच में एआईएमआईएम वाले असदुद्दीन ओवैसी ने अपने दफ्तर का ताला खोला, फिर सैयद सालार मसूद गाजी के मकबरे पर गए। ओवैसी जिस सैयद सालार मसूद गाजी के मकबरे पर गए उसको हिंदू राजा सुहेलदेव ने मारा था, जिन पर ओवैसी के चुनावी जोड़ीदार ओम प्रकाश राजभर अपना दावा ठोकते हैं। इस पर ओवैसी से पूछा गया तो बगैर जवाब दिए चले गए। 4 बजे सुबह निकले मैं ठोके। अरे शुरुआत ठहरी। अरे अब क्या बोलेंगे? रास्ते में तो जान जी। अरे सर मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। ऐसा कुछ एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज बहराइच आए। यहाँ उन्होंने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया और उसके बाद ठीक मेरे पीछे जिस दरगाह को देख रहे हैं सैयद सालार मसूद गाजी, उनकी दरगाह पर आए, यहाँ नमाज पढ़ी और चादर चढ़ाया। लेकिन आज की बदली राजनीति में राजभर को अपने फैसले का बचाव करना पड़ रहा है। वो एक अलग समय था जब विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण के उद्देश्य से आए और लड़ाई हुई, मारे गए। आज लोकतंत्र है। लोकतंत्र में भारत के ओवैसी जी हैं, न कि विदेश के हैं। अब आप समझिए इतिहास और किंवदंती के उस घालमेल को जो आज की राजनीति का एक हिस्सा बन चुका है। सैयद सालार मसूद गाजी हिंदुस्तान पर हमला करने वाले महमूद गजनी का भांजा था। गजनी जब मेरठ विजय के बाद कन्नौज गया तो मसूद गाजी बहराइच की तरफ चला गया। कहा जाता है कि मसूद ने 1033 में बहराइच में अपना सिक्का जमाया। वो लगातार हिंदुओं को हराता जा रहा था, लेकिन तभी उसका मुकाबला सुहेलदेव से हुआ। 15 जून 1034 को सुहेलदेव के खिलाफ लड़ाई में वो न सिर्फ हार गया बल्कि बुरी तरह घायल भी हो गया। मरने के दौरान उसने अपने अनुयायियों से पवित्र तालाब के किनारे पर सूर्य कुंड के निकट उसे दफनाने के लिए कहा, जहां आज उसकी दरगाह है। अब ओवैसी को मसूद गाजी पसंद है और ओम प्रकाश राजभर राजा सुहेलदेव के नाम पर अपनी पार्टी चलाते हैं। लेकिन राजनीतिक हित का सवाल आया तो राजभर कुछ इस तरह अपना बचाव कर रहे हैं। आप जब चलेंगे वहां बहराइच में करोड़ों हिंदू गाजी मियाँ के मजार पे चादर चढ़ाने जाते, करोड़ों। मेरे साथ चलिए, मैं दिखा दूं। जिस दिन चलिए, आस्था अलग अलग है, जो जिस जहां मानता है वहां अपना वो जाता है। ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर, ये दोनों लोग अपनी राजनीति की रोटी सेकने में इतना अंधे हो गए हैं कि महापुरुषों का, वो भी महाराजा सुहेलदेव जैसे महापुरुष का अपमान करने में भी इन लोगों को कोई हर्ज नहीं, कोई इनको गुरेज नहीं। बहराइच से पहले ओवैसी ने लखनऊ में राजभर से मुलाकात की थी और एक बड़ा दावा किया था कि इस बार MY समीकरण नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में MY कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, A to Z अलायंस चलेगा बस। बहराइच से संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। मौका परस्ती इसी को कहा जाता है। जिस सुहेलदेव के नाम पर पार्टी बनाई ओम प्रकाश राजभर ने, आज गठबंधन कर रहे हैं उस पार्टी के साथ जिस पार्टी के लिए कुल मिलाकर उनके सुहेलदेव के राजा ने हत्या की थी, उस गाजी की, जहां पर आज ओवैसी साहब पहुंच गए थे। यानी दुश्मनी दोस्ती में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।